नमस्कार, आप देख रहे हैं जी वंदे मातरम न्यूज़। आपका स्वागत है। यहाँ बात करते हैं सहारनपुर बासरफुटा रोड हैदराबाद पैलेस की, जहाँ पर एक रोज़ा अफ्तार पार्टी का कार्यक्रम किया गया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, हाफिज गुफरान अली राष्ट्रीय महासचिव, सैयद शकील व बाबा अनवर खान वारसी, नावेद सिद्दीकी, शालू सिद्दीकी आदि लोग शामिल रहे। रविंद्र कुमार उर्फ सोनू, बड़ी सरकार, एक नूर डेरा, हरियाणा गद्दी नशीन सहारनपुर में रोज़ा अफ्तार के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। आमीन। और आइए देखते हैं पूरी खबर। आमीन। महीना तेरा रहमत का महीना है। अल्लाह, हमको इसका हक है, हमसे हक अदा ना हुआ। अल्लाह, हमारी कोताहियों को, हमारी लड़जियों को अल्लाह माफ़ फरमा। अल्लाह, मजदूर को मजदूरी मिलने का वक्त है। अल्लाह, हमें शिफाई कामिल आजिल अता फरमा। अल्लाह, जो हम पर परेशानियाँ टूट रही हैं, अल्लाह उनका बेहतरीन सिला अता फरमा। अल्लाह, मुसलमानों की अल्लाह मदद अता फरमा। अल्लाह, हमारे अहल वयाल की रिश्तेदारों की मदद अता फरमा। अल्लाह, हमारे देश के अंदर अमन सुकून अता फरमा। अल्लाह, मुसलमानों की रहबरी अता फरमा। अल्लाह, मुसलमानों को सुकून अता फरमा। अल्लाह, तमाम देश के अंदर अल्लाह जो हालात हाजरा चल रहे हैं, अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह, हम पर रहम फरमा। अल्लाह, हम पर रहम फरमा। यहाँ से आवाज़ सुनने लगा। राजा भी बीच में यहीं बैठ के जो वापस देंगे कहाँ जा रही बेटे? हाँ जी, विधायक जी कमाल कर दिया तुमने भी। अच्छा हट के वहाँ तक चले गए। सरफराज भाई हैं, ऋषिकेश से आएगा। लगातार संपर्क में थे, इसका मालूम है। तो लोग इन्हें ले भेजते हैं, मैंने तुम खुद भी पहुंचे नेट में रहते हैं, नगर का मैं सर पड़ गया। जी बड़ी सरकार, क्या कार्यक्रम रहा सहारनपुर में आज? आज सहारनपुर में सैयद शकील साहब ने, अनवर खान वारसी साहब ने एक रोज़ा अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा था। तो उसमें जो है हम लोगों ने शिरकत की है। आज सभी लोग मिले हैं यहाँ पे, तो उसमें आना हुआ। कैसा लगा सर रोज़ा अफ्तारी में? बहुत अच्छा लगा जी। सहारनपुर तो मेरा परिवार है, यहाँ तो सुबह शाम मेरे लिए एक ही बात है। तो यहाँ हर
वर्ग में, हर तरह के, हर कोने में मेरे परिवार के लोग हैं सारे, तो अपने परिवार में आके तो बहुत अच्छा लगता है। सरकार क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं अपने भक्तजनों को और सहारनपुर जनपद वासियों को? देखिए, मैं तो एक मुहिम लेके चला हूँ, हिंदू मुसलमान को लेकर के, सभी धर्मों को लेकर, सभी वर्गों के लिए। तो मैं सभी से ये जो है अपना दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम लोग ये मैसेज दे रहे हैं, तो बाकी लोगों को भी इसे आगे आना चाहिए। वो भी जो है कौम के या बिरादरियों के बंधनों से निकल के और लोगों को जो है मिल करके चलना चाहिए। आज के माहौल को जो नेगेटिविटी चल रही होगा, जो लोग दूसरे को नफरत पैदा कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से बचना चाहिए। सरकार ईद को लेकर क्या कहना है आने वाले? लेकिन मेरी तरफ से मुबारकबाद, बहुत ईद की एडवांस में दे रहा हूँ जी, और मैं चाहूँगा कि सब लोग मिलें, एक दूसरे से मिल करके ईद मनाएं। सैयद साहब, क्या कार्यक्रम हुआ सहारनपुर में, हैदराबाद पैलेस में? आज ये रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम जो अब तक हम बचपन से देखते आए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी से मिलकर इस तरह के आयोजन करते रहे। आज हम सब साथियों ने, हमारे साथियों ने मिलकर इस प्रोग्राम को अंजाम दिया है और बहुत सारी जगह देश में इस तरह के प्रोग्राम हुए हैं। और इसका करने का एक ख़ास मकसद ये है कि रमज़ान का आखिरी अशरा है, आखिरी रोज़े हैं, और इस वक्त की भी दुआ कबूल होती है। आज जो यहाँ दुआ हुई है, उस दुआ में देश भर में अमन और शांति की दुआ की गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि खुदा उस दुआ को कबूल करे और इस देश में अमन और शांति कायम रहे। विधायक जी, क्या कार्यक्रम हुआ आज? कार्यक्रम में आप आए हैं 62 फुटा हैदराबाद पैलेस में। ये रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम के साथ में रखा, मुझे बड़ी खुशी हुई, इन्होंने मुझे बुलाया। भाईचारा इससे बढ़ेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ ईश्वर से। और एक मेरा मुसलमान भाइयों को संदेश है कि अभी कोई पार्टी निश्चित रूप से खरीद करो। ये प्रजातंत्र देश है, इस समय प्रजातंत्र में संगठन के साथ रहना बहुत जरूरी है। देश में सांप्रदायिकता की बात की जा रही है इन दिनों, और आप इस माहौल को किस नज़र से देखते हैं? बस अगर तुम्हारी पार्टी बन गई तो सांप्रदाय खत्म हो जाएगी एकदम। पार्टी नहीं बनी तो किस नज़र से देखते हैं आप? भाई ये तो बहुत बुरा है। फिर देश के अंदर एक अजीबोगरीब हवा चल रही है विधायक जी, हिंदू मुस्लिम को ये अच्छी लेकर, हवा और कहीं नॉन मुस्लिम जो हमारे भाई हैं वो मुसलमानों को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, खरीदारी को लेकर, रहन सहन को लेकर। इसके बारे में क्या कहना है? खरीदारी रहन सहन को लेकर मुसलमानों का वो तो बाइकआउट किया चलता जा रहा है। रहेगा, तो बिजनेस है वो कोई खत्म नहीं। नहीं, उनका कहना यह है कि मुसलमान को ये कहा जा रहा है कि सिर्फ केवल हिंदू से खरीदारी करें, मुसलमान से नहीं। एक लोग हैं जिनका कोई विचारधारा ही नहीं है, ये बात कभी खत्म नहीं हो सकती। इस समय सहमत नहीं। मेरठ में रोज़ा अफ्तार पार्टी को लेकर डॉक्टर विपिन टाडा ने चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया है। आप सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप इस कार्यक्रम को और इस वारदात को किस नज़र से देखते हैं? एसएसपी मेरठ ने चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया। देखिए, कुछ अधिकारी इस वक्त ये सोच रहे हैं कि किसी तरह माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमान का साथ देने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करें तो शायद हम कुछ प्रमोशन पा लें, कुछ तरक्की पा लें, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। जितने लोगों ने बढ़ चढ़ कर काम किया है, सीओ संबल उसमें है, अनुज, देर सवेर उन्हें कुछ ना कुछ पनिशमेंट होना ही है। उनकी कोई पदोन्नति नहीं होनी, ना उन्हें कोई इनाम दिया जाएगा, क्योंकि ये जो भारत है, भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठी सभ्यता का भारत है। और हमारे साथ मोहर सिंह खड़े हैं, रविंदर सिंह सोनू जी खड़े हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हमने जब मुल्क का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान बने, तो हमने अपने मुल्क पाकिस्तान को नकार के अपने दोस्तों का, अपने साथियों का, यहाँ के रहने वाले बहुसंख्यक वर्ग, हिंदू वर्ग का साथ देने का काम किया और अपने भाइयों को ठुकराकर अपने मुल्क में जाने का काम नहीं किया। और अगर आज मुसलमान ये नमाज पर पाबंदी और इस तरह की बातों पर आपका साथ दे रहा है, तो सिर्फ इस मुल्क की मोहब्बत की वजह से साथ दे रहा है। मुसलमान किसी से डरता नहीं है। मुसलमान इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए कुर्बानियाँ दे रहा है। अपनी मस्जिद की, अपने मदारिस की, अपनी इबादतगाह की, अपने लोगों की, अपने छोटे छोटे बच्चों की जो कुर्बानी दे रहा है, वो सिर्फ इस संविधान को बचाने के लिए दे रहा है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द मोहब्बत का ऐसा वातावरण तैयार होने जा रहा है, ऐसा माहौल पैदा होने जा रहा है कि सांप्रदायिकता और भेदभाव का जो नारा देने वाले लोग हैं उनके मुंह पे करारा तमाचा लगने जा रहा है। सैयद साहब, उसी चौकी में एक गीता का भी वहाँ पर पाठ हुआ था, होना चाहिए। और फिर उसके बाद रोज़ा अफ्तार पार्टी हुई थी। मैं उसी पे आपसे सवाल दोहराऊंगा कि वो सभ्य समाज के कोई सब इंस्पेक्टर रहे होंगे। हम सरकार से मांग करेंगे और 2-4 दिन में अगर हमारी मुलाकात हमारे अध्यक्ष से और फिर मुख्यमंत्री से होगी तो आप देखना वो सस्पेंड भी नहीं रहेंगे और उनका प्रमोशन होगा। अच्छा, आप बताएं, बादशाह औरंगजेब को लेकर पूरे देश के अंदर कुछ असामाजिक तत्व बवाल मचा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इतिहास से नावाकिफ है। औरंगजेब अकेली वो शख्सियत है जिसके समय में भारत सबसे ज़्यादा फला फूला है और भारत की जो सीमाएं हैं वो कई मुल्कों को रौंदने का काम शुरू करती थी। वो औरंगजेब की देन है। बादशाह औरंगजेब के जो सिपह सलार थे वो भी हिंदू थे, सारे उन्होंने तो उन्होंने मुसलमान नहीं किया, तो फिर तकलीफ क्या है? अकेले औरंगजेब के नहीं, अकबर के 9 रत्नों में ज़्यादातर रतन गैर मुस्लिम थे। जहांगीर के आसपास जितने लोग थे, जितने उनके सिपह सालार थे, सब गैर मुस्लिम थे। मैंने बताया ना कि ये तो हिंदू मुस्लिम एकता का देश है। देहरादून से मुसलमानों को निकाला जा रहा है कारोबार के पीछे, कोई नहीं निकाल पाएगा। आए दिन वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो कमज़ोर लोग हैं वो हमेशा से सांप्रदायिकता का सहारा लेके शासन करने का काम करते हैं, उसी में धामी जी कर रहे हैं। अपनी पॉलिसी कुछ है नहीं, प्रदेश के हित में कोई काम नहीं कर पाए, तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें की जाए। धामी जी अब आज हम लोगों ने हिंदू मुसलमान सभी लोगों ने मिलकर रोज़ा अफ्तार प्रोग्राम रखा है और इसी प्रोग्राम में हम सब लोग यहाँ सोनू भाई और विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हिंदू मौजूद हैं। मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने देशवासियों को ईद की भी मुबारकबाद आज से ही पेश करता हूँ। हाफिज़ साहब, कार्यक्रम क्या हुआ हैदराबाद पैलेस में? कार्यक्रम में रोज़ा अफ्तार सहारनपुर दानिशवरान सहारनपुर की ओर से सबने साथ में मिलकर ये हम रोज़ा अफ्तार पार्टी, जैसा कि देखा जा रहा था कि आम कई सालों पहले बहुत ज़्यादा अफ्तार पार्टी होती थी, सब मिलकर करते थे, तो उसमें कुछ कमी सी महसूस हुई। हमने सहारनपुर के जिम्मेदार लोग जैसे ये साहब हैं, सोनू साहब हैं, सोनू सरकार हैं और जितने भी हमारे साथ सबसे मिल के मशवरा करके बात करके ये होना चाहिए, इससे आपसी का मोहब्बत बढ़ रहा है, जो माहौल चल रहा है उसमें सुधार आएगा। इस वजह से हमने काम किया। पहले रोज़ा अफ्तार थानों में भी होता था, चौकी में भी होता था, सभी स्थानों पर होता था। इस बार एक मेरठ के अंदर चौकी में रोज़ा अफ्तार हुआ है, तो यहाँ के पूर्व एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने उस चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया, ये कहकर कि कोई भी नई प्रथा नहीं मानी जाएगी और पुलिस जो है किसी धार्मिक कार्यक्रम में मौजूद होने के लिए नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा कानूनी बात एक अलग चीज़ है और भाईचारा अलग चीज़ है, लेकिन पहले होता था ऐसा, थानों में भी होता था और एसएसपी और डीएम साहब की रोज़ा अफ्तारी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में चलता था। अब क्या हो गया ये आप सब जानते ही हैं कि जिस तरीके की सोच वाले लोग आ गए हैं और कुछ गलत सोच मानसिकता के लोग हैं, उनको पदाधिकारी हैं, वो इतने बड़े पद पर हैं, इस तरीके की बात उन्होंने कही है, तो इससे लोग आम जगह पैदा होगी, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे आप हाफिज़ हो तो सड़कों पर नमाज को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रतिबंध लगाया सरकार ने, वहाँ मानना चाहिए। बेहतर तो नहीं है सड़कों पर पढ़ना, लेकिन जब मजबूरियाँ होती तो मजबूरी में शायद हो जाता है। कोई मजबूरी में मजबूरी अगर बना दी है और वहाँ मजबूरी आ गई है तो मजबूरी में जो चीज़ मना है वो उसके लिए इजाज़त हो जाती है। ये कानून में भी है, हिंदुस्तानी कानून में भी है और हमारे इस्लाम के अंदर भी है और आम लोगों में भी ये चीज़ है कि अगर कोई मजबूरी है तो चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए एक्सेप्ट। जी रहमान साहब। आज की महफिल रोज़ा इफ्तार पार्टी जनाब सैयद शकील साहब, अलवर वारसी और नदीम साहब और दीगर रहनुमा जो हमारे शहर के हैं उनकी तरफ से मुनक़िद की गई। इस महफिल के अंदर खुसूसी तौर पर सभी जिम्मेदारान ने शिरकत की और यमुनानगर से तशरीफ़ लाए रविंद्र कुमार सोनू सरकार साहब ने भी यहाँ पे शिरकत फरमाई और हमारे विधायक जी ने भी शिरकत फरमाई। और इस महफिल से, इस प्रोग्राम से ये मैसेज मिल रही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब लोग भाई भाई हैं और भाईचारे की जो एक रवानगी है वो आगे बढ़नी चाहिए। प्यार, मोहब्बत और भाईचारा और जो नफरतों का माहौल है वो ख़त्म होना
होना चाहिए और ख़त्म होगा। और आज की पार्टी से, आज के प्रोग्राम से, सैयद शकील साहब की रहबरी से, सोनू सरकार साहब की रहबरी से, आपकी शिरकत से ये बात वाज़ेह हो गई है कि हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा कायम और दायम रहेगी इंशाअल्लाह। और हम इस बात से ये भी मैसेज देते हैं यहाँ से कि इंशाअल्लाह रहमान ये कारवा हमारा सहारनपुर से लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाएगा। सैयद शकील साहब की रहबरी में, अनवर साहब की रहबरी में, और दूसरे हमारे पत्रकारगण हैं वो भी इसमें शिरकत करी, और तमाम लोगों ने यहाँ पे शिरकत की। सबका एक ही मिशन है कि सब लोग एक साथ मिलकर सारे त्यौहार मनाएं, चाहे हिंदुओं का त्यौहार हो, चाहे मुस्लिमों का त्यौहार हो, चाहे वो दिवाली का हो, चाहे वो ईद का हो, चाहे वो कोई सा भी त्यौहार हो, चाहे वो दूसरे जो हमारे मज़हब के लोग यहाँ पर रहते हैं, सिख लोग रहते हैं, पारसी लोग रहते हैं, सब लोग मिलजुल के त्यौहार बनाएंगे। और खुशियों का जो पैगाम है, खुशियों का जो त्यौहार है वो आगे बढ़ेगा और कौम जो है आगे बढ़ती रहेगी। मैं इनके साथ ही अपने 4 बुजुर्गों के साथ इस बात को खत्म करना चाहूँगा। हज़रत याद है, फिर किसी गुफ्तगू से मोहब्बत का पैगाम दीजिए, फिर किसी गुफ्तगू से मोहब्बत का पैगाम दीजिए, हिंदू मुस्लिम सबके मज़हब को एहतराम दीजिए, हिंदू और मुस्लिम कभी ना होंगे अलग उसके हुक्म से।